प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान से वर्चुअल माध्यम से देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। ये स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक रूप से पुनर्निर्मित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य भारतीय रेलवे के आधारभूत ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए। सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। साथियों, विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। जैसे राजस्थान के मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर महान राजस्थानी कला संस्कृति के दर्शन होंगी। बिहार के थावे स्टेशन पर मां थावे वाली के पावन मंदिर और मधुबनी चित्रकला को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश के ओरछा रेलवे स्टेशन पर आपको भगवान राम की आभा का एहसास होगा। श्रीरंगम स्टेशन का डिजाइन भगवान श्री रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर से प्रेरित है। गुजरात का डाकोर स्टेशन रणछोड़राय जी से प्रेरित है। तिरुवन्नामलई स्टेशन द्राविड़ वास्तुकला के अनुसार डिजाइन किया गया है। बेगमपट स्टेशन पर आपको काकतीय साम्राज्य के समय का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। यानी हर अमृत स्टेशन पर आपको भारत की हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन भी होंगे। ये स्टेशन हर राज्य में टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के माध्यम बनेंगे, नौजवानों को रोजगार के नए मौके देंगे और मैं उन शहर के नागरिकों को रेलवे में यात्रा करने वाले पैसेंजर से प्रार्थना करूंगा, ये सारी संपत्ति के मालिक आप हैं। कभी भी वहां गंदगी न हो, इस संपत्ति का नुकसान न हो, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पैसा सरकार खर्च करती है वो रोजगार भी बनाता है, व्यापार कारोबार भी बढ़ाता है। जो हजारों करोड़ रुपए सरकार लगा रही है, ये पैसा मजदूर की जेब में जा रहा है, ये दुकानदार को मिल रहा है, दुकान और फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को मिल रहा है। रेत, बजरी, सीमेंट, ये सारी चीजें ढोने वाले ट्रक, टेम्पो चलाने वालों को भी इससे फायदा होता है। और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है तो फिर अनेक गुना और फायदे होते हैं। किसान की उपज कम कीमत में बाजार तक पहुंचती है, वेस्टेज कम होती है, जहां सड़कें अच्छी होती हैं, नई ट्रेनें पहुंचती हैं, वहां नए उद्योग लगते हैं, पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलता है।
यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाले पैसे से हर परिवार का, खास तौर पर हमारे नौजवानों का सबसे अधिक फायदा। बजीरपुर की बंद पड़ी फैक्ट्री में मिला युवक का सड़ा हुआ शव, इलाके में फैली सनसनी। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले के बजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बंद पड़ी फैक्ट्री से दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने अंदर झांक कर देखा और वहां एक 18 वर्षीय युवक का सड़ा गला शव पाया गया। मृतक की पहचान दीपक के रूप में हुई है, जो पिछले 4 दिनों से लापता था। शव की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसकी मौत कई दिनों पहले हुई होगी। मिला है जिसकी डेथ हुई है, तो आपका कौन लगता है? ये मेरा बेटा है। क्या बताया जा रहा है ये कई दिनों से घर से गायब? हाँ, सोमवार को 5:30 बजे से गायब था, निकला हुआ था। पुलिस में कुछ शिकायत दी थी आपने? मैं कल दिया था, बुधवार को। कल मैं FIR कराई है और उसकी तहकीकात अभी तक नहीं हुई थी, आज का कह रहे थे। और उससे पहले ही 11 बजे जो है किसी अनजान व्यक्ति ने, बच्चे ने, वो जाके बताया कोई आया था यहाँ कि यहाँ से बदबू आ रहा, तो वो जाके घर पर बताया कि ऐसी बात है, यहाँ पर एक बॉडी है। तब हम लोग आए अपने घर से निकल के देखे। क्या उम्र थी? 18 साल। करता क्या था ये? दीपक नाम था। क्या करता है वो जी 11वीं का पढ़ा लिखा, फर्स्ट 11वीं कर फेलियर है, हाई स्कूल निकला हुआ था। 10वीं 11वीं में उसका एडमिशन हुआ था, वो पढ़ रहा था, लेकिन 12वीं नहीं कर पाया था। और बच्चा ठीक ठाक था, वो काम वगैरह भी करता था और उसको साजिश करके ये मारा गया है। तो आपको लग रहा है ये मतलब आता यही मर्डर? नहीं, ये मर्डर है जी। हाँ बिल्कुल, लड़का पढ़ा लिखा लड़का, ग्रेजुएट था। इसको जो है साजिश करके इसको बुला के बकायदा यहाँ नशा करा करके इसको मारा गया। एक मोबाइल भी साइड में पड़ा हुआ है, जिस हिसाब से पड़ा लग रहा है, वीडियो बनाई है कोई? वो मोबाइल जो है लोकेशन परसों से, हम जब ट्रायल कर रहे थे उसके नंबर पे सोमवार से, तो वो नंबर नहीं लग रहा था, फोन काट रहा था। कल जाके कल फोन, उसका खुद का सिम स्टार्ट हुआ। कल उसका खुद का सिम दीपक के नाम से था, दीपक लक्की के नाम से। कल से वो रात को क्या बजे चालू हुआ? कल दिन में 12 बजे से चालू हुआ, रात में 12 बजे तक ऑन था। पूजा उसकी बड़ी बहन है। पूजा, क्या लग रहा है, कैसे आप लोगों को पता चला जिसके बाद आप यहाँ आए, और कैसे शिनाख्त करने के बाद क्या लग रहा है इस सारे मामले में? ये कोई वो नहीं है, ये मर्डर ही है, हमें पूरा तरीके से पता है। सोमवार से ये गायब है, 5:30 बजे से घर से निकला है। एक बार आया, नहा धो के कपड़े वगैरह धोकर अपने खुद से सारे काम करके वो निकला है। फिर से आया थोड़ी देर बाद, हमने कहा चाय पी लो भाई, उसके बाद जाना। कह रहा अभी आके पीता हूँ। वो घर से निकला, तब से आया नहीं। मर्डर क्यों लग रहा है और किसने मारा है, अगर आप मर्डर लग रहा है? मर्डर उसकी 2 दिन पहले किसी से लड़ाई हुई थी, अब शायद उस वजह से हुआ हो, क्योंकि उसने धमकी दी थी। कुछ पता नहीं। प्रशासन से क्या मांगे आप? अभी मांगे कि उसकी जांच अच्छे से हो। यहाँ जितनी भी वीडियो कैमरे सारे, वो फोन पे फिंगरप्रिंट आया होगा। कल रात को मुझे कॉल आई थी, वो कॉल क्यों उठा रहा था? ठीक है, वो कॉल कोई उठा रहा था पर बोल नहीं रहा था। मैंने बोला हेलो, उधर से भी बोला गया कि हेलो, मैंने भी बोला हेलो, ये तो दीपक का नंबर है। इतना सुनते ही वो कॉल कट कर दी गई। फिर हमने कॉल लगातार मिलाए, वो कॉल कट की हो रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। फिर 12:14 में मैंने रात को फिर से कॉल किया, ठीक है, वो कॉल दोबारा उसके पास से बंद है फोन। 7:21 पे एक मैसेज आता है, वो ऐसा व्यक्ति था कि जो इसने कांड किया है, वो बात वो करके फिर वो मोबाइल वहाँ ले जाता है। दिल्ली में तेज आंधी के कारण पेड़ गिरने से 22 वर्षीय युवक की मौत। राजधानी दिल्ली में कल शाम अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ बारिश ने शहर के कई इलाकों में हादसों को बुलावा दिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना गोकुलपुरी इलाके से एक दुखद घटना सामने आई है। गोकुलपुरी स्थित एक स्कूल के पास सड़क किनारे खड़ा एक पेड़ अचानक तेज हवा के कारण गिर गया। उसी वक्त 22 वर्षीय अजहर, जो कि मोटरसाइकिल से उस रास्ते से गुजर रहा था, पेड़ के नीचे दब गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसकी मदद की और उसे GTB अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 10-10:30 बजे के बाद मुझे पता लगा कि एक कोई आदमी की डेथ होगी और एक पेड़ गिर गया। दिल्ली सरकार का पेड़ है और ये रास्ते में गिर गया। मैं तुरंत आया फिर मैंने यहाँ के सुपरवाइजर चौधरी साहब हैं, उनको बुलाया, एक लड़का बुलाया कर्मचारी, और इसको अभी जो है ना रास्ता खुलवा रहे हैं, इसको साफ करवा रहे हैं अभी। अच्छा भाई, जानकारी क्या मिल पाई? पीछे ना हटिए, एक थोड़ा आगे होगी, थोड़ा तेज बोलिएगा। जानकारी क्या मिल पाई थी आपको उस समय? वो आंधी आने के बाद में मुझे तो पता लगा कि उसके 2 घंटे बाद पता लगा कि भाई पेड़ गिर गया, कोई आदमी की डेथ हो किसी की यहाँ पे, और मैं तुरंत फिर यहाँ तुरंत आया फिर। अच्छा, वो दब गया था यहाँ?
दब गया होगा। हाँ, जब पुलिस लेके गई। जी 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 चलिए हमने मन आवाज दिया उसे, लेकिन उसकी आनी थी, आके ऐसे गिरा, आग बाहर भेजा, निकल के निकाला, बहुत मुश्किल से बेचारे को। बाइक पे था भाई साहब, बाइक पे था, तैयार पड़े गिरने के लिए, उतर के चला गया, बच गया, पहले कूद गया हो। पुलिस आवाज दे रहे, लेडीज वोडीज। आंधी आई है, आंधी आने के बाद में तुरंत ही ये पेड़ गिरा है। लड़के यहाँ सारे खड़े हुए थे, मेरा भाई भी था, मेरा भाई भाग कर गया। भाभी ने बताया कि दीदी देखो तुम्हारे भैया भाग कर गया। हमने सोचा शायद कोई लड़ाई झगड़ों के अंदर। मैं बाहर निकल गई तो देखा पेड़ गिर गया, बच्चे हटा रहे हैं। तो एक लेडी थी भाग कर आई, उन्होंने नहीं देखा कौन थी। मैंने उन्हें कहा उनको कांप रही थी, आप बेहोश हो जाओगे, पता नहीं कोई फंसा हुआ है, कि उसे भी कोई चोट लग जाए तो मैं देखेंगे। उसे खींचने लग गई तो देखा कि वहाँ पर एक मौत हो चुकी है, एक पीछे से बैक हुआ है। ये नहीं पता कि कौन बैक हुआ था, कौन मरा था। बॉडी देखी, बॉडी देखा मेरा हाथ पैर खुद पैर हिल गए देखते के साथ। लेकिन हाँ, ये लापरवाही है कि कोई किसी चीज को नहीं देखता है, बस अपनी अपनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।